नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 में एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। लास्ट 13 साल के जो एग्जाम हो चुके हैं, एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और भी जो रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसके 6000 क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कुछ इसमें जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7th पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट या भाग कौन सा है? देखिए, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट होते हैं ब्रेन में। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। अब इन 3 पार्ट में से कौन सा सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। और सेरेब्रम कौन से हिस्से का पार्ट है? ये फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द केस ऑफ जॉन्डिस? पीलिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो कौन से पार्ट इफेक्ट होता है उससे? तो वो होता है लिवर। लिवर जो है ना वो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? वो है लिवर। अगर लिवर की बात करते हैं तो लिवर क्या बनाता है? लिवर बनाता है यूरिया को। जो यूरिया होता है वो बनता है लिवर में। लिवर में स्टोर क्या होता है? लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि लिवर में कौन से 2 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? तो एक होता है हेपरिन। हेपरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है लिवर में और दूसरा होता है फिब्रोजन। ये 2 प्रोटीन पाए जाते हैं लिवर के अंदर। जो हेपरिन प्रोटीन है ना वो बॉडी के इनसाइड ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। ब्लड क्लोट होता है ये प्रिवेंट करता है। हेपरिन जो प्रोटीन होता है वो रोकता है बॉडी के इनसाइड ब्लड क्लोटिंग को। ब्लड क्लोट ना हो उसको हेल्प करता है हेपरिन। वो जो फिब्रोजन है ना वो बॉडी के आउटसाइड ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। तो याद रखो, ब्लड क्लोटिंग को रोकने वाले ये प्रोटीन है 2, फिब्रोजन और हेपरिन, और ये दोनों लिवर में होते हैं। हेपरिन क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट ना हो उसको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, ये हमारा ह्यूमन हार्ट होता है और इसमें 4 चेम्बर होते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आता है हार्ट के ऊपर। अगर मैं हार्ट के 2 हिस्से करता हूँ, ये हार्ट है हमारा, इसके 2 हिस्से करता हूँ, तो ये राइट साइड का पोर्शन होता है हार्ट का और ये लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है हार्ट का। जो राइट साइड है ना उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। इम्प्योर ब्लड कौन से साइड फ्लो होता है? तो राइट साइड। और जो लेफ्ट साइड होता है उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये क्वेश्चन आता है तो याद रखो, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड फ्लो होता है हार्ट में। अगर मैं हार्ट का वेट पूछता हूँ कि हार्ट में वेट कितना होता है, तो हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। मात्र 300 ग्राम वेट होता है हार्ट का हमारे। एक और क्वेश्चन आता है, जो हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हार्ट के ऊपर, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ये हार्ट है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हार्ट के ऊपर होती है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन का गलनांक क्या है? तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो होता है 3300 डिग्री। अगर मैं टंगस्टन की बात करता हूँ तो इसका सिंबल W होता है, ये एग्जाम में आता है, और इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। ये हमारा ग्लास बल्ब है और इसमें जो फिलामेंट यूज होता है बल्ब में वो होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बल्ब में गैस कौन सी डलती है? 2 गैस डलती है बल्ब में। एक होती है अर्गोन गैस डलती है बल्ब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। संतरा, ऑरेंज और नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो वो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसको कैसे याद रख सकते हो? आपके पास जो एप्पल होता है, ये एप्पल है आपका, और इसमें मेल लग गई तो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल में। टर्मरिन, जिसको इमली बोलते हैं, ये खट्टी होती है, इसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है जो एग्जाम में आता है। विनेगर में एसिटिक एसिड का जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में जो हमारा बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टी जो होती है उसमें टेनिक एसिड, और रेड आंट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जितने भी एसिड हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरेक्स पाउडर
आप कैरम खेलते हैं उसमें यूज़ होता है बोरेक्स पाउडर, और भी बहुत जगह यूज़ होता है कैरम के अलावा बहुत जगह यूज़ होता है बोरेक्स पाउडर, आपको लग जाती है उसमें भी बोरेक्स पाउडर का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला एग्जाम में आता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O5OH4.H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। और कभी कभार एग्जाम में ये भी आ जाता है Na2B4O7.10H2O, तो ये दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, कौन सी अवध सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ये क्वेश्चन मैं लगभग हर लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल बेस्ड था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक हैं मोजले ने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइलिंग ऑफ जर्म्स इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, मसूड़ों की सूजन किस विटामिन की कमी से होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपको स्वेलिंग आ जाती है जर्म्स में, मसूड़ों में, और विटामिन सी को हम स्कर्वी बोलते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं विटामिन के बारे में बताता हूँ। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोलुबल विटामिन और दूसरे होते हैं फैट सोलुबल विटामिन। जो वाटर सोलुबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले विटामिन दो टाइप के होते हैं, फिर वाटर सोलुबल विटामिन भी दो टाइप के होते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन को याद रखने की ट्रिक देखिए, WBC से आप याद रखेंगे वाटर सोलुबल विटामिन। W मतलब होता है वाटर सोलुबल विटामिन, दो टाइप के होते हैं B और C। तो विटामिन B और विटामिन C ये वाटर सोलुबल के टाइप हैं दो। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन B को, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3, B5, B6, B7, B9, B12, और जितने भी मैं आपको विटामिन बता रहा हूँ इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। विटामिन B1 जिसको थाइमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को रिबोफ्लाविन बोलते हैं, विटामिन B3 बहुत आता है एग्जाम में, नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 बहुत आता है पेरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 ये साइनोकोबालमाइन। ये काफी इंपोर्टेंट विटामिन है। अब बात करते हैं फैट सोलुबल विटामिन की। इसको याद रखने के लिए आपको एक कीड़ा याद रखना पड़ेगा। जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं वो कीड़े उसको खा लेते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चार टाइप के फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल विटामिन बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सिरोल विटामिन, विटामिन ई को टोकोफेरोल विटामिन बोलते हैं। ये विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के को क्या बोलते हैं हम? विटामिन के जो है ना वो तीन टाइप के होते हैं, विटामिन K1, विटामिन K2 और विटामिन K3। विटामिन K1 को हम बोलते हैं फाइलोक्यूनोन बोलते हैं, विटामिन K1 को, विटामिन K2 को हम बोलते हैं मेनाक्यूनोन, और विटामिन K3 को बोलते हैं मेनाडाइओन। तो ये तीन टाइप के विटामिन ये होते हैं। ये पार्ट 7 था 6000 क्वेश्चंस का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और कल से कंटिन्यू लेक्चर आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ रेलवे एग्जाम के लिए। RPF एग्जाम, जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं, RPF एग्जाम, RRB टेक्नीशियन, इन सब के लिए 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन जो NTPC एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।